मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल राज ने फसल बीमा योजना को भाजपा सरकार का सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि किसान विरोधी भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा को किसानों की सुरक्षा कवच बनाने की बजाय इसे लूट का जाल बना दिया है। किसानों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और सरकार की भारी भरकम सब्सिडी, ये सब कुछ बीमा कंपनी और कॉरपोरेट घरानों की जेब में जा रहा है, जबकि किसान अपने हक से वंचित हैं। आज स्थिति यह है कि किसानों को मुआवजे के नाम पर 50 रुपये, 150 रुपये या 1500 रुपये जैसी मजाकिया रकम मिल रही है, जबकि बीमा कंपनी और भाजपा सरकार की मिलीभगत से हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है। साथियों, मध्य प्रदेश में जो पूर्व में एक मुख्यमंत्री हुए वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं। आज वो मुख्यमंत्री सौभाग्यवश कहें या दुर्भाग्यवश कहें केंद्र सरकार में केंद्र के कृषि मंत्री हैं, लेकिन उनके केंद्र में कृषि मंत्री होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ एक इतना बड़ा छलावा जो सन 2016 से चला आ रहा है। सन 2016 में सीहोर की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि हम फसल बीमा योजना चलाएंगे जिससे किसानों का बड़ा उन्नयन होगा। मगर इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सिलसिलेवार तरीके से आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार सरकार किसानों की गाड़ी कमाई के लाखों करोड़ रुपया बीमा कंपनी को ठगने के लिए दे रही है और बदले में जो किसानों को बीमा मिलना चाहिए वो या तो 0 होता है या 50 होता है या 1500 होता है या 2000 होता है। आप अगर अपने हेल्थ इंश्योरेंस में परिवार का इंश्योरेंस कराते हैं तो 13,000 के प्रीमियम में आपका सम एश्योर्ड 3 लाख रुपए होता है, यानी आप अस्पताल में 3 लाख रुपए का इलाज तो करा ही सकते हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोई आदमी अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने गया, उसके इलाज में निकला कि 3 ब्लॉकेज हैं, 3 छल्ले डलेंगे। वो अस्पताल में लेटा हुआ इस आशा में कि साहब मेरा 3 लाख का इलाज होगा, और बीमा कंपनी क्लेम के एवज में उसे केवल 8,000 रुपए दे दे, तो अगर वो नहीं मर रहा होगा तो मर जाएगा हार्ट अटैक से। यही काम मध्य प्रदेश में और पूरे देश में किसानों के साथ हो रहा है कि जो प्रीमियम मध्य प्रदेश का किसान अपनी गाड़ी कमाई से देश को देता है, जिसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपनी सब्सिडी मिलाती है, उतना प्रीमियम भी किसानों को बतौर क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है। इस पत्रकार वार्ता के अंत में हम ये साबित कर देंगे कि किस प्रकार राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बीमा कंपनी के बीच में चल रहे खेल में करोड़ों रुपए का कमीशन खोरी का व्यापार है, और हम ये भी बताएंगे कि किस प्रकार वो कंपनियां पार्टी को चंदा देती है, नेताओं को कमीशन देती है, इस कारण से किसान का बीमा घटाया जाता है। 1700 करोड़ रुपया किसानों से वसूल गया प्रीमियम के तौर पे, जिसमें संपूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि लगभग 1 लाख करोड़ के लगभग बनती थी और किसानों को मिला 2801 करोड़ रुपए, यानी 4000 करोड़ रुपए 2021 में बीमा कंपनी ले गई। अब यह सवाल उठता है कि भैया योजना किसके लिए है? आप किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। किसानों से लाखों करोड़ों का प्रीमियम सब्सिडी के नाम पर वसूला गया, सरकार ने अपनी अंश पूंजी मिलाई, लेकिन बदले में क्या मिला? लगभग कुछ नहीं। और कुछ नहीं का आंकड़ा दिखाता हूं मैं आपको। ये मध्य प्रदेश का एक गांव है साईखेड़ा का, वहां किसान साथी आना जरा मंच पे, आजा भैया। आप इस आंकड़े की पुष्टि देखिए। ये शिवराज सिंह जी के लोकसभा क्षेत्र विदिशा रायसेन की तहसील सिलवानी के ग्राम साईखेड़ा के किसान हैं। इनके साईखेड़ा में 760 हेक्टेयर भूमि में किसानों से प्रीमियम लिया गया 5,42,000 रुपया 237। स्टेट का प्रीमियम आया 7,80,000, केंद्र का प्रीमियम आया 7,80,000, मिला के बीमा कंपनी को मिला 21,04,209 रुपए 12 पैसा। इसका सम एश्योर्ड यानी टोटल क्षतिपूर्ति पे सिलवानी तहसील के किसानों को 2,71,18,18,919 रुपए मिलना चाहिए था। अगर हम कहते इसका 25% भी मिलता तो 50 लाख से ऊपर हो जाता, लेकिन आंकड़ा क्लेम में जरा गौर से देखिए, आंकड़ा 0 है। भैया झूठ कह रहा हूं कि बताओ? मेरा आया 6,000 रुपए प्रीमियम भी काटा गया है कंपनी द्वारा, बैंक द्वारा, लेकिन हो ये रहा है कि फसल हमने मान लो लगा रहे हैं जून के महीने में, सरकार अधिसूचना जारी कर रही है कब? मई के महीने में। मतलब सरकार जिस फसल का बीमा करवाना चाहती है उस फसल का बीमा होता है। किसान ने मान लो सोयाबीन बोया है, सरकार कह रही नहीं आपका धान का बीमा करेंगे। अगर धान वही है तो कह रहे हैं किसी हल्के पे हम सोयाबीन का बीमा करेंगे।
अब इसके बाद भी मान लो बीमा हो गया, फसल कटाई प्रयोग की बारी आई तो 2 कृषि विभाग करता है, 2 पटवारी करता है फसल कटाई प्रयोग। फसल कटाई प्रयोग में नुकसान भी चला गया। इसके बाद बीमा कंपनी अधिकारियों से मिलकर फसल कटाई प्रयोग को बदलवा देती है। ये हमने साक्ष्य देके हमारा फसल कटाई प्रयोग जो जागरूक किसानों ने पंचनामा भी लिया। इसके बाद में पंचनामा सब बदला जाते हैं, कंपनियां सब बिकी हुई हैं, सब फर्जीवाड़ा। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।